यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, दया के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा से गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम लिमा की संत रोसा कुंवारी का पर्व मना रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य स्वभाव से ही अपने मन में जलन की भावना रखता है, किंतु ईश्वर अपने स्वभाव से ही दयालु व निष्पक्ष करुणामय है। जिस प्रकार सुक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 30 में प्रभु का वचन कहता है, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 4 प्रभु का वचन कहता है, क्रोध क्रूर होता है और उन्माद दर्दमय, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है। ईर्ष्या क्रोध या अन्य प्रकार की बुराइयों से भी बढ़कर है। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में पाते हैं कि किस प्रकार काइन ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई हाबिल की हत्या कर देता है। हम पाते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 18 में पाते हैं कि किस प्रकार लोग प्रभु यीशु पर ईर्ष्या के कारण पिलातुस के हवाले कर देता है, और पिलातुस इन बातों से अवगत था कि इन लोगों ने प्रभु यीशु को ईर्ष्या के कारण उनके हवाले कर दिया। उसी प्रकार हम पाते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 45 में कि जब पौलुस और सिलस यरूशलेम में प्रभु का वचन सुना रहे थे, यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते थे। यहूदी लोग प्रभु के इन रहस्यों से या प्रभु की बातों से अवगत थे, और जो पौलुस कह रहा था वो सत्य कह रहा था, वो समझ पा रहे थे, किंतु फिर भी वो ईर्ष्या के कारण पौलुस की बातों का खंडन करते हैं। उसके विपरीत हम पाते हैं कि गैर यहूदी जो पौलुस की बातों को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या हमें प्रभु से दूर ले जा सकती है। आइए हमारे अंतःकरण में झांक कर देखें, क्या हम किसी से ईर्ष्या करते हैं? कौन कौन है ऐसे लोग जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं, या जिनको हम प्यार नहीं कर पाते, या जिनके प्रति हम जलन की भावना रखते हैं? आइए उन्हें क्षमा करें, क्षमा मांगे। संपूर्ण हृदय से हम प्रभु के पास आए और पश्चाताप भरे हृदय से हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने लिमा की संत रोसा के हृदय में अपना महान प्रेम प्रज्वलित किया और ऐसी प्रेरणा दे कि वे संसार को त्याग कर तपस्या का जीवन व्यतीत करें। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम इस लोक में इनका अनुसरण करें और सच्चे जीवन के पथ पर अग्रसर होकर स्वर्ग में तेरे माधुर्य का पान करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुचित राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 6 से 15 तक। सीकेम और बेतमिल्लो के सब नागरिक सीकेम के बालूत वृक्ष के पास एकत्रित हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब जेताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गर्जिम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सीखेम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या? मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्य का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या? मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं? इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या? मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कटीले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानन के देवदार वृक्ष को भी भस्म कर देगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु,
तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंतकाल तक उसके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस जमींदार की सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लाने के लिए बहुत सवेरे से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनारी का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी भेजा। लगभग पहले पहर और बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला। वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी जाओ। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनारी मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इन पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार में प्रस्तावना में ही कहा था कि मनुष्य स्वभाव से ही अपने मन में जलन की भावना रखता है, ईर्ष्या की भावना रखता है, किंतु ईश्वर अपने स्वभाव से ही दयालु व निष्पक्ष करुणामय है। जिस प्रकार आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि एक जमींदार अपनी बाड़ी में या अपने खेत में काम करने के लिए मजदूरों की खोज में जाता है, बड़े सवेरे जाता है और कुछ मजदूरों को पाता है और उनके साथ एक दिनारी तय करता है। वह फिर घूमते हुए जाता है, पहले पहर, दूसरे पहर, और आखिरी में दिन ढलने को था, 1 घंटा पहले जाता है और कुछ मजदूर बेगारी में चौक पर खड़े थे, उन्हें भी अपनी दागबारी में बुलाता है, उन्हें काम करने के लिए कहता है। और शाम के समय जब उन्हें मजदूरी दी जाती है तो सबको बराबर मिलता है। तो जो लोग या जो मजदूर सुबह से आए थे या पूरे दिन कार्य किया या काम किया, वो भुनभुनाने लगते हैं कि जो पिछला है उन्हें भी हमारे बराबर ही दिया। जमींदार कहता है कि भाई, क्या मैंने तुम्हारे साथ बराबर का सौदा नहीं किया था? क्या मैंने आपके साथ 1 दिनारी तय नहीं की थी? और यदि मैं जो बाद में उनको भी आपके बराबर देना चाहता हूँ तो आपको जलन क्यों हो रही है? आपको ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्या मैं अपनी संपत्ति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बांट सकता? मानव स्वभाव से हमारे मन में जलन की भावना रहती है। कहा जाता है कि दूसरों के थाले में ज़्यादा घी दिखता है। प्रभु हमसे कहता है कि हम हमारे हृदय में जो जलन की भावना है उसे मिटाएं, क्योंकि हम पाते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में कि किस प्रकार ईश्वर काइन को भी आशीर्वाद देना चाहता था, किंतु काइन अपने स्वभाव से निरंतर प्रभु के विरुद्ध जा रहा था और हाबिल निरंतर प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार बढ़ने का प्रयास कर रहा था। वह प्रभु को प्रिय भेंट समर्पित करता है, ईश्वर उसे आशीर्वाद देता है, और काइन जलन की भावना के कारण अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है। इसलिए प्रभु हमें कहता है या आह्वान करता है कि हम हमारे दुश्मनों को क्षमा करें, हमारे हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न करें। साथ ही आज पहले पाठ के द्वारा प्रभु अपने भक्तों से जो उसकी राह पर चलते हैं, जो अच्छे हैं और सच्चे हैं, उनसे आह्वान करता है कि वे अपनी कलीसिया और समाज की अगुवाई के लिए आगे आए। समाज का और कलीसिया का नेतृत्व करे। हमारे कलीसिया को, हमारे समाज को, हमारे देश को और इस दुनिया को अच्छे लोगों की आवश्यकता है, अच्छे लोगों की अगुवाई की आवश्यकता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना है? यदि है तो किस कारण से है? हम उन्हें क्षमा करें और उनसे क्षमा मांगे। प्रभु हमसे आह्वान कर रहे हैं कि हम हमारी कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और पूरे संसार के लिए अगुवाई के लिए आगे बढ़ें। आमीन। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए
चरणों में अर्पित करने स्वीकारो हे भाग्य विधाता। प्रभु को हम गीत चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसीलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई उन्हें अपनाए और उनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेनो फारूक अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार के सभी लोगों को, विशेष रूप से उन सभी लोगों को जिनको हम प्यार नहीं कर पाते या जो हमको प्यार नहीं कर पाते, या जिनके मन में हमारे प्रति ईर्ष्या की भावना है, या जिनके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या की भावना है। प्रभु को समर्पित करते हुए, मेल मिलाप का वरदान मांगते हुए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में